और जाने मन, क्या बात है, बहुत सेक्सी कपड़े पहने तूने। ओए सुन, चलती है क्या? हाँ जाने दे मुझे। कौन है तू? चलती है क्या? चलना यार जाने दे मुझे। चलना छोड़ना, तेरे घर पे माँ बहन नहीं है चलना। क्या? है लेकिन तू ही नहीं है ना। चलना। साली भाग गई। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ वो रिपोर्ट का क्या हुआ? अच्छा, क्या 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 बोल रहे हो आप? पापा का? हेलो, हाँ, 40-50 लाख? डॉक्टर इतना ज्यादा? बोन कैंसर में इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है? ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, ओके ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। क्या हुआ? किसका फोन था? अरे वो कुछ नहीं, वो डॉक्टर साहब का फ़ोन था। वो रिपोर्ट आ गया ना तो उन्होंने फ़ोन किया था मुझे। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि पापा को जो बोन कैंसर है ना, तो रिपोर्ट सब निकलवाए थे, तो उसने ऐसा बोला कि ठीक हो जाएगा, कुछ दवाइयाँ लिख के दी है तो, और वो देते रहेंगे पापा को, तो ठीक हो जाएंगे थोड़े दिनों में। ठीक हो जाएगा। अब जे तुम्हें पता है ना, पापा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वो ठीक से अब तो बैठ भी नहीं पाते। पर ऑपरेशन वगैरह कुछ करने को नहीं बोला क्या डॉक्टर ने? नहीं, ऐसा बोला कि नहीं वो सब ठीक हो जाएगा दवाइयों से ही। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं दवाई ले लूँगा और फिर पापा को वो दवाइयाँ चालू करवा देंगे। मैं जानता हूँ पापा की तबीयत अभी थोड़ी बिगड़ गई है ज़्यादा, पर इसलिए तो सब रिपोर्ट करवाए थे, तो डॉक्टर ने बोला है कि हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। पर यार, मुझे पापा को देखकर बहुत दुख होता है। वो दिन ब दिन कितने कमज़ोर होते जा रहे हैं, तुम्हें पता है? अब तो वो ठीक से खाते भी नहीं। समझ सकता हूँ, बीमारी में तो होगा ही ना ऐसा। ऊपर दवाई एक बार चालू हो जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा, फिर अच्छे से खाने भी लगेंगे। तुमने डॉक्टर से ठीक से तो बात की है ना कि दवाई से भी अगर फ़र्क नहीं हुआ तो? हाँ, मैंने ठीक से बात की है और उन्होंने बोला है कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, और ये बहुत अच्छी और महंगी वाली दवाई है, तो बहुत असरकारक है। ठीक है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, पापा को कुछ नहीं होगा। हाँ, तो तुम शाम को जब ऑफिस से वापस आओ तब दवाइयाँ लेते आना। हाँ, मैं वही करने वाला हूँ। तो या फिर मैं मंगवा लूँ? नहीं, मैं लेते आऊँगा ना, तुम क्यों टेंशन लोगी। ओके फाइन। मैं पापा को देख कर आती हूँ। हाँ, बिल्कुल। 40-50 लाख कम से कम, इतना ज़्यादा खर्चा करने की तो ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। घर में कुछ नहीं बताऊंगा, दवाई से ठीक हो जाएगा। हे भगवान, कैसे दिन आ गए। इनकी बीमारी अच्छी नहीं होती, मालूम नहीं कितने महीने लग जाएंगे। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मम्मी जी, क्या हुआ? क्यों इतनी चिंता कर रहे हो आप? अरे तू देख ना, तेरे पापा कितने बीमार रहते हैं और दिन ब दिन इनकी बीमारी बढ़ती जा रही है। जानती हूँ मम्मी, पर अब क्या कर सकते हैं। देखो, इस वक्त ना पापा को हम सबकी ज़रूरत है। अगर आप ऐसे मायूस हो जाओगी तो पापा को भी दुख होगा ना। पर बेटा क्या करूँ, कोई कहता है ऐसे यहाँ बताओ, कोई कहे वहाँ बताओ, हर एक चीज़ हमें हर जगह बता के देखा यहाँ, पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा। और दिन ब दिन उनके
तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है। देखना उनका वजन भी कम हो गया है, पहले से बहुत कम हो गया है। मम्मी शांत हो जाओ पहले तो आप। देखो, जो लोग हमें जहाँ बोल रहे हैं हम वहाँ पर पापा को लेकर जा रहे हैं ना। अब ठीक होना या ना होना वो तो उसकी किस्मत की बात है। हमसे जो हो सकता है वो तो हम करते ही हैं ना। करते हैं, बराबर है बेटा, पर देख हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना है और पैसे भी बहुत सारे जा रहे हैं, फिर घर चलाने में भी तकलीफ हो जाएगी। क्या मम्मी, करें? अब पैसों की बात कर रही हो। पापा से प्यार हमें पैसे तो नहीं है ना। और रही बात पैसों की, तो जय और मैं, देखो अभी जय सब कुछ संभाल रही है ना। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी काम करने लग जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तू बाहर नहीं जाएगी, है ना? ठीक है, पर सबसे पहले ना आप अपना मुंह अच्छा करो। अब आप ऐसा मुंह लेके पापा के सामने जाओगे ना तो उसे भी दुख होगा। देख मेरा तो खाने का भी मन नहीं है। मम्मा प्लीज़ प्लीज़, आप ना एक काम करो, आप जितना हो सके उतना पापा के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो। क्या है ना, अगर आप पापा के सामने अच्छे से रहोगे, खुश रहोगे, तो पापा के अंदर भी थोड़ी सी हिम्मत आएगी ना। वरना तो पापा टूट जाएंगे। नहीं, तो सही कह रही है बेटा, मैं ना उनके साथ थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करूँगी, है ना? ठीक है, अभी आप जाओ पापा के पास, उसकी तबीयत पूछो, कुछ काम हो तो मुझे बोलना। पर बेटा अभी बहुत सारा काम बाकी है। मैं हूँ ना मम्मा, क्यों आप चिंता कर रही हो। जाओ। ठीक है बेटा, हाँ। भगवान जी प्लीज़ प्लीज़ मेरे पापा जी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। भैया सुनो ना, बोलो। मुझे ना फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी भरनी है। फीस भरनी है? हाँ। कितनी फीस भरनी है? 45,000। क्या? हाँ भैया, इतनी ही है। 45,000? क्या बात कर रही हो तुम? इतनी ज्यादा फीस? भाई तुम कहाँ जा रही हो? कॉलेज ही जा रही हो ना? भैया इतनी ही फीस है। ओ भाई, पढ़ाई का खर्चा इतना ज्यादा हो गया? हम तो फ्री में पढ़ लिए थे। पर भैया मेरी प्राइवेट है ना। देखो, जो भी है, सुनो, अभी तुम्हें तो पता है ना पापा की तबीयत कितनी ख़राब रहती है। उनको बीमारी बहुत बड़ी है और उनकी बीमारी में खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उनमें सारी मेरी सैलरी, सब सेविंग्स सब जा रहा है। और ऊपर से तुम्हारी कॉलेज की मैं इतनी सारी फीस भरूंगा तो कैसे चलेगा। तुम एक काम करो, ये पढ़ाई अब छोड़ दो। तुमने जितना पढ़ लिया उतना बहुत है अभी। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो। मैंने अभी तो 12th ही कंप्लीट की और फर्स्ट सेमेस्टर की आपसे फीस मांग रही हूँ। और मैंने कितने सारे सपने देखे सीए बनने के। और भैया आप। मैं तुम्हारी सब बातें समझता हूँ। देखो, तुम्हारे सपने हैं, सही बात है, पर क्या हो गया? सपने मैंने भी बहुत देखे थे, पर सबके सपने, सारे सपने पूरे नहीं होते ना। तुम खुद ही देखो ना अपने घर की सिचुएशन क्या हो रखी है। और बाकी सबको देखकर तुम अपना कंपेयर मत करो। हमें अपनी सिचुएशन देखनी है, हमारा घर का देखना है ना तुम्हें। तुम ये चाहती हो कि पापा को कुछ हो जाए, ये तो तुम नहीं चाहोगी ना। नहीं भैया। तो फिर तुम पढ़ाई में इतना खर्चा करोगी, फिर मुझे जो दवाई में खर्चा करना पड़ रहा है ये तुम्हारी मैं कॉलेज की फ़ीस में लगा दूंगा। फिर दवाई कहाँ से आएगी? और दवाई नहीं आएगी तो पापा की तबीयत कैसे ठीक होगी? और तबीयत ठीक नहीं होगी तो फिर पापा को कुछ भी हो सकता है। ऐसा तो तुम चाहोगी नहीं। तो क्या ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है तुम्हें? आप पापा की ऑपरेशन के लिए। तो फिर तो तुम बहुत समझदार हो ना। तो जितना पढ़ा है उतना बहुत है। और सपने का क्या है, वो तो आते रहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ सबको करना पड़ता है, ठीक है ना। और बाकी तुम समझदारी हो, तुम समझ जाओगी, है ना। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, आप